हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी तक हम इस कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीस्ट्रक्चरिंग का। अब बेसिकली डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? एरे और ऑब्जेक्ट के साथ हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। बेसिकली डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को डिसअपॉइंट करना या किसी भी चीज को मतलब डिसअपॉइंट करना, मतलब एक तरीके से उसको बिगाड़ना। सही है। अब वो एरे हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिसअपॉइंट करना या डिस्ट्रक्चर करना, किसी एक चीज को उसकी हालत से बिगाड़ना, इसको हम डिस्ट्रक्चर कहते हैं। सही है। तो अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं जल्दी से कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रक्चरिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है। तो एक हो सकता है एरे, एक हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों के साथ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ से मैं पहले अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ class7.js नाम की। class7.js। उसके बाद लिंक भी करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से लिंक कर लेता हूँ अपनी न्यू फाइल को, class7.js। ओके। उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी class7.js वाली फाइल में, और यहाँ पर सबसे पहले एरे डीस्ट्रक्चरिंग। सही है। अब यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट नाम से, और यहाँ पर उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज में स्टोर कर देता हूँ। सही है। 6 तक मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। अब इस एरे में से मैं चाह रहा हूं कि मैं वैल्यूज निकालूं। सही है। अब यहां पर मैं चाह रहा हूं कि मैं इंडेक्स 0 पे जो है उसकी वैल्यू निकाल लूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं लॉग कर सकता हूं लिस्ट लिस्ट 0। सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस लिस्ट 0 को मैं एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दूं। सही है। समझ रहे हैं आप लोग? वेरिएबल a इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट 0। उसके बाद अगर मैं लॉग करूंगा a को, कंसोल में लॉग करता हूँ a को, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पास आएगा 1, क्योंकि लिस्ट के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 1। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको रन करता हूँ फाइल को, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में आ जाता हूँ। यहाँ से कंसोल में आता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास आ रहा है 1। 1 इसीलिए आ रहा है क्योंकि लिस्ट 0 के अंदर अभी 1 पड़ा हुआ है। सही है। यही काम हम डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक और इस एरे में से 3 नहीं चाहिए, बाकी सारी की सारी वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल b इज इक्वल टू, और उनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। सही है। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट 1, और यहाँ पर लॉग करूंगा उसके साथ ही b को। सही है। उसकी इसी तरह मैं क्या करूंगा, सबके लिए बनाऊंगा एक एक करके। तो ये काम बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसी को ES6 में जो है वो शॉर्ट कर दिया गया है डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से। अब वो डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ES5। इस लिस्ट को अब मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ ES6, और यहाँ पर लिस्ट को पेस्ट किया। अब यहाँ पर आप क्या करें, आप एक एरे, जैसे अब आपको पता है कि मेरे पास आगे एरे आने वाला है, एरे में से मैंने वैल्यूज निकालनी है, तो मैं एक एरे ही बनाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता। अब मुझे जितने वेरिएबल में जो जो वैल्यू स्टोर करनी है मैं वो यहाँ पर डाल दूंगा। सही है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए में मुझे स्टोर करना है 1, तो यहाँ पर ए। फिर उसके बाद मुझे बी में स्टोर करना है, क्या चीज स्टोर करनी है, 2, तो मैं यहाँ पर बी। अब मुझे 3 नहीं चाहिए।
सही है, 3 नहीं चाहिए ना, ये वाला 3 नहीं चाहिए यहाँ पर, सॉरी, ये 3 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इग्नोर करूंगा। कैसे इग्नोर करूंगा, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोमा दूंगा, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ सी। सी में मैं 4 डालूंगा, सही है। और यहाँ पर डी में मैं 5 डालूंगा, और डी में 5 आएगा, और ई में 6 आ जाएगा, सही है। ए बी सी डी ई, सही है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे 3 नहीं चाहिए। तो उसके बाद आगे क्या आएगा, अब मेरे पास आ जाएगी आगे इक्वल्स टू लिस्ट, सही है। मैंने कहा मुझे एक एरे चाहिए, मुझे एक एरे बनाना है, मुझे लिस्ट के अंदर से वैल्यूज निकालनी है और अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करनी है। कौन कौन से वेरिएबल में, ए बी सी डी ई। और मुझे कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए उसके लिए मैंने एक कोमा लगा के उसको बता दिया कि इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसने अब क्या किया है, इस लिस्ट नाम के जो वेरिएबल से वैल्यूज उठा के अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर दी। ये सारे एक एक वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। अब मुझे var a इज इक्वल्स टू इस तरह ही नहीं करना पड़ा, अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पर जो है वैल्यूज मिल जाएंगी। अब मैं अगर लॉग करूं ए बी सी डी ई को, ए बी सी डी ई को, और देखूं कि इनके अंदर क्या वैल्यूज पड़ी हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1 2 4 5 6, सही है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करूंगा। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से करूंगा, आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। इसी तरह b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक और जो है वो डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट आएगी। इसी तरह c के लिए भी आएगा, c इक्वल्स टू, और यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इसी के अंदर c आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर d के लिए भी आएगा, इसी तरह सब वेरिएबल्स के लिए हम करेंगे। यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर d, इसी तरह e इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डॉलर और यहाँ पर e। फाइल को करता हूँ सेव और दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 5, e की वैल्यू है 6, सही है। अब आपको समझ में आ गया हमने कितनी इजीली जो है यहाँ से वैल्यूज निकालनी। अगर मुझे इधर सबके लिए करना पड़ता तो मेरा लाइंस ऑफ कोड कितनी लाइनों में चला जाता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितनी लाइनों में हो गया, 2 लाइनों में हो गया ना सब कुछ। ये लॉग तो हमने अलग कराया हुआ है, अगर इधर लॉग भी कराते तो हमारा 6 लाइनों का कोड हो जाता, और यहाँ पर 3 लाइनों का कोड हो गया। देखा, ES6 ECMAScript 6 ने हमारा काम जो है वो हाफ कर दिया। इसी तरह हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग भी होती है। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर एरे की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सही है। अब तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पर मैं इसी तरह क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा एम्प्लॉय नाम का। एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम जॉन, एज लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, रैंडम एक चीज एकदम 1980, सही है। अब यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट का साइन उस आगे एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय में से निकालूंगा चीजें। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे तीनों चीजें चाहिए। तो यहाँ पर एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद एक एज का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल बनाऊंगा। अब ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर मैं अगर लॉग करूंगा, अगर फर्स्ट नेम को, एज को और डेट ऑफ बर्थ को, तो यहाँ पर इस तरीके से एज, उसी तरह डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर मैं इसको बेसिकली इस तरीके से करूंगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, उसके बाद एज आ जाएगी, एज इक्वल्स टू
यहाँ पर एज आ जाएगी, इसी तरह हमारे पास डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट और डेट ऑफ बर्थ। फाइल को सेव करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जॉन, एज इक्वल्स टू 25 और डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू 1980। तो आपने देखा कि किस तरह हम जो है वो ऑब्जेक्ट से वैल्यूज निकाल सकते हैं, किस तरह हम एरे से जो है डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग रेस्ट पैरामीटर्स, स्प्रेड ऑपरेटर और डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि सारे वीडियोस इसी के अंदर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।